11 से करछना जाने में 1.5 घंटा लगता है। और जो कि कहते हैं, सरकार कहती है गड्ढा मुक्त है, कहाँ गड्ढा मुक्त है? आप कहीं दिखाएंगे? कहते हैं कि 9 करोड़ की सड़क बनी थी और इसकी क्या हालत तो है? कमीशन में चला गया ना। 9 करोड़ तो कमीशन ले लिए मंत्री जी ने। आप बताइए, आप चल के देख लीजिए सड़क की दशा क्या है। मैं घुसा हूँ, आज तक किसी विरोध का मैं सामना ही नहीं किया। ये मेरा सौभाग्य है। ये कोंडियारा हॉस्पिटल चौराहा है जहां पर अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी वाचस्पति के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है चौराहे के लोगों के बीच में। तो यहाँ पर काफी संख्या समर्थकों के बीच में इस समय देखे जा सकते हैं। ये शाम का वक्त है और ये मुख्य विकासखंड कोंडियारा का मुख्य चौराहा आप देख सकते हैं और यहीं पर इस समय चुनावी सरगर्मी के बीच प्रत्याशियों का जो है जनसंपर्क चल रहा है। तो बात कराते हैं हमें भी आए जनसंपर्क पर प्रत्याशी से आपकी। नमस्कार साथियों, इस समय विकासखंड कोंडियारा के हॉस्पिटल चौराहे पे अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी के समर्थित उम्मीदवार वाचस्पति जी जनसंपर्क कर रहे हैं। इससे पहले कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर हमने उनसे बातचीत कराई थी। इस समय जनता के बीच में हैं और हम ये जानना चाहते हैं, सर आपने कोंडियारा विकासखंड के किन किन गाँवों का आज दौरा किया और पब्लिक में क्या इसका रिस्पॉन्स रहा? आपको एक चीज़ बताएं, पब्लिक में रिस्पांस की जहां तक बात आ रहा है, 264 विधानसभा 12 में जिस तरह मैं घुसा हूं, आज तक किसी विरोध का मैं सामना ही नहीं किया। ये मेरा सौभाग्य है और जनता जो 12 की है, मैं उन्हें हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि कहीं भी मेरा 1% कहीं विरोध नहीं है। सर विधायक रहते हुए आपने उस दिन कार्यालय के अवसर पर कहा था कि हमने कौशाम्बी में विकास किया है और वही विकास मैं 12 में करना चाहता हूं। ऐसे कौन से विकास के कार्य हैं जो आपने वहां किया और 12 में भी उसको लागू करेंगे विधायक बनने के बाद? मैं कौशाम्बी मेरी कर्मभूमि रही, 25-26 साल में रहा और उस 25-26 साल में मैंने कहा था कि वहाँ शिक्षा की बहुत कमी थी। ये बात गलत नहीं है और उसे मैं पूरा करूँगा। पहले पंचवर्षीय में मैंने 7 कॉलेज बनाया था और दूसरा पंचवर्षीय मेरे पास जब मुझको मिला तो मैं वहाँ पास 16 कॉलेज बनाया हूँ। विधायक जी मैं भी एक शिक्षक रहा हूं और मैंने मूल समस्या यहाँ के छात्रों की तरफ से मान लीजिए प्रश्न है कि यहाँ एक भी इंग्लिश मीडियम नहीं जिसमें गरीब बच्चे पढ़े। तो क्या विधायक बनने के बाद सरकार की तरफ से कोई प्रयास हो गया या व्यक्तिगत प्रयास से गरीब बच्चों के लिए भी कुछ आपके द्वारा किया जाएगा? मैं सरकार की तरफ से भाई आश्वासन नहीं दे सकता। अपने तौर पर क्या कहेंगे? अपने में जितना है, हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उसमें लगभग 300 बच्चे हमारे यहाँ इस तरह के हैं जिनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा था। इंग्लिश मीडियम से मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। आखिरी प्रश्न यह है विधायक जी, कोंडियारा विकासखंड में मौजूदा विधायक जो कि भाजपा से रहे, फिर सपा से रहे उसके पहले और अभी बहुजन समाज पार्टी में है और बड़ा प्रयास कर रहे हैं ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, लेकिन आज मैं भी देख रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाहती है कि आपके साथ ब्राह्मण मतदाता या एक कह सकते हैं पटेल मतदाता जो कि निर्णायक है इस विधानसभा में, तो आप के हिसाब से आपको क्या लगा आज के जनसंपर्क से कि भरपूर समर्थन है मुझे समाज के वर्गों को या किसी खास वर्ग का ज़्यादा है? मैं एक चीज़ बताऊँ, जितने आप देख रहे हैं इसमें हर वर्ग के हैं। जी। ब्राह्मण समाज, कल मेरे साथ 164 ब्राह्मण बैठे थे पूरे विधानसभा के। ये मेरे गर्व की बात है, मैं उन्हें झुककर प्रणाम करना चाहता हूँ। विप्र समाज मेरे साथ शंकरगढ़ में 164 ब्राह्मण थे और उन्होंने एक तरह से संकल्प लिया है कि मैं गठबंधन यानी कि एनडीए को जिताने का पूरा प्रयास करूँगा। मैंने कहा कि हमसे गाड़ी ले लीजिए, ये ले लीजिए, उन्होंने बिल्कुल इनकार किया। बस एक चीज़ मांगा है वो मुझसे कि मुझको सम्मान चाहिए, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए साथियों, ये थे अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी जिन्होंने कहा कि 12 का विकास, 12 में शिक्षा सुलभ कराना मेरी प्राथमिकता और 300 गरीब बच्चों को अपने इंग्लिश मीडियम में जो है मुफ्त शिक्षा देते हैं और आगे भी इसको जारी रखेंगे। K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णानंद शुक्ला।
इसी चौराहे पर हमने वाचस्पति जो कि भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा जनसंपर्क करके अभी उनका काफिला गुजरा है और उसके बाद जनता में क्या रिस्पांस रहा या क्या जनता में के बीच में प्रश्न है विकास को लेकर बारा में। और इस विकास खंड कोंधियारा के हॉस्पिटल चौराहे पे ही मैं मौजूद हूँ और यहीं पर कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उनके बीच क्या चल रहा है यूपी 2022 सरकार को लेकर। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार केसरवानी। तो आपके हिसाब से अभी मौजूदा जो अपना दल के एस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जनसंपर्क किया, तो आप किस जो है कैंडिडेट को देख रहे हैं विधानसभा 12 में वो आगे चल रहा है? विधानसभा 12 में हमारे यही वाचस्पति जी आगे चल रहे हैं। हम लोग अच्छा, आपके क्षेत्र का क्या विकास का क्या मुद्दा है? कुल मिला के हम बीजेपी से हैं, हमको बीजेपी को देखना है। लेकिन जब भाजपा की सरकार यहाँ पे आई है, यहाँ पे काम किए हैं लेकिन काम हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। भाजपा की सरकार में आपको क्या मिला है ज्यादा? भाजपा की सरकार में अभी तक अच्छे रोड मिल चुके हैं, पानी में करछना कच्ची नहीं मिला है। करछना रोड का सवाल है, देखिए यहाँ किस सड़क का सवाल है? बताइए, कोंधियारा से करछना जाने में 1.5 घंटा लगता है और जो कि कहते हैं सरकार कहती है गड्ढा मुक्त है। कहाँ गड्ढा मुक्त है? आप कहीं दिखाएंगे? कहते हैं कि 9 करोड़ की सड़क बनी थी और इसकी क्या हालत तो कमीशन में चला गया ना। 9 करोड़ तो कमीशन ले लिए मंत्री जी ने। आप बताइए, आप चल के देख लीजिए सड़क की दशा क्या है। देखिए, इन्होंने जनता का मुद्दा उठाया और आप क्या देखते हैं कि मतलब इस सरकार में काम नहीं हुआ और इस चुनाव में कोई प्रत्याशी है जो जिसकी हुआ है तो काम दिखना चाहिए ना। काम नहीं दिख रहा है। इतने जानवर हैं कि किसान परेशान है। और क्या समस्या है? दो समस्याएं आपने गिनाई है। सबसे बड़ी तो किसाने परेशान हैं, यहाँ किसानी ही है। तो क्या है, इससे बदलाव होगा? फिर कहाँ से बदलाव होगा? 5 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा? नहीं, सरकार में बदलाव की बात कर रहा हूँ। सरकार बिकाऊ कैंडिडेट आते हैं, पैसा खर्चा करके जीत लेते हैं। तो अच्छा, हमारे क्षेत्र के तो वो है नहीं कि उनको दर्द रहेगा। अच्छा, कोई प्रत्याशी, जैसे जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल है, इसमें कोई भी प्रत्याशी 12 का नहीं है, ऐसे में फिर जनता के लिए क्या ऑप्शन बचता है? फिर अब ऑप्शन देखा जाएगा, नहीं तो नोटा है। नोटा का ऑप्शन रहेगा जी, नोटा का। देखिए, ये जागरूक नागरिक है, इनका साफ साफ कहना है कि बाहरी कैंडिडेट है और इस कारण विकास उपेक्षित रहा है इस क्षेत्र का। इस कारण नोटा भी एक ऑप्शन हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है।